हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की संध्याकालीन क्लास में हम लोग भगवान रामचंद्र की लीलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमने कल देखा कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ सीता को ढूंढते ढूंढते वो लोग आते हैं और कबंध से उनका मुलाकात होता है। कबंध नामक राक्षस से उसको श्राप मिला होता है इंद्र से, और उसको इंद्र उसको कहते भी हैं कि जब रामचंद्र आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कबंध के वहां पर कबंध जहां पर रहते हैं वहां पर रामचंद्र आते हैं। रामचंद्र और लक्ष्मण वहां आते हैं और कबंध का उद्धार करते हैं, और कबंध फिर उनको बताता है कि इनको आगे किस दिशा में जाना है, और उनको एडवाइस करते हैं कबंध कि आपको जाके सुग्रीव, जो वानर राज है सुग्रीव, उनसे आपको मित्रता करनी है क्योंकि उनकी परिस्थिति और आपकी परिस्थिति सिमिलर है। और सुग्रीव बहुत बलशाली है, बहुत बुद्धिमान है, सूर्य पुत्र है। तो वो अपने भाई के भय से ऋषिमुख पर्वत में गुफा के अंदर छुपा हुआ है। तो आप अगर उसकी सहायता करते हैं तो वो इतना सत्यवान है, इतना धर्मनिष्ठ है कि वो आपकी सहायता जरूर करेगा। तो इस प्रकार उनको बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि किस दिशा में उनको जाना है, और कहते हैं कि वहां पर ऋषिमुख पर्वत के जस्ट पहले वहां पर मदंग ऋषि का आश्रम आएगा, और वहां पर पंपा सरोवर है, और वहां पर शबरी जो मतंग ऋषि की वहां पर साध्वी थी वो वहां पर है, और उसका उद्धार करके फिर आपको उस बस मतंग ऋषि का आश्रम जहाँ खत्म उसके सामने ही पंपा सरोवर है, और पंपा सरोवर के सामने ही ऋषिमुख पर्वत है जहां पर आपको जाके सुग्रीव से मित्रता स्थापित करनी है। तो यहाँ पर कह के फिर रामचंद्र और लक्ष्मण आगे निकलते हैं। वो लोग जो रामचंद्र जो शोक में रहते हैं, सीता के विरह का जो शोक होता है, जब ये सब उनको सुनने में तो उनको वापस एक उत्साह आ जाता है कि अब उनको पता है उनको किस तरफ जाना है, उनका उद्देश्य क्या, उनका लक्ष्य क्या, उनको गाइडेंस मिल जाता है। तो वापस से उत्साह के साथ निकल पड़ते हैं, और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं जिस दिशा में उसने कहा था जाने के लिए, तो वहां पर जैसे ही आते हैं तो वो आश्रम, जैसे ही वहां पर मतंग ऋषि के आश्रम के वहां नजदीक आते तो देखते इतना सुंदर वहां का वातावरण रहता है। उस वातावरण को देख के वो रामचंद्र जो है वह दंग रह जाते हैं। तो यहां से आज फिर हम चर्चा स्टार्ट करेंगे जहां पर वो शबरी का भी उद्धार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो रामचंद्र लक्ष्मण सहित मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, और वो आश्रम पूरा खाली होता है, केवल शबरी वहां पर रहती है। और जैसे ही वो शबरी को देखते हैं, और शबरी जो है रामचंद्र और लक्ष्मण को देखते हैं, तो तुरंत वो रामचंद्र के चरणों में गिर जाते हैं। शबरी जो है उनके चरणों में गिर जाती है और उनका आदर सत्कार करती है, उनके उनको जल देती है, उनके चरणों को धोती है, उनको आचमन करने के लिए जल देती है, और उसके बाद उनको एक आसन देती है बैठने के लिए। तो आसन देती है बैठने के, तो भगवान रामचंद्र वहां विराजमान होते हैं और फिर शबरी से वार्तालाप स्टार्ट करते हैं। तो शबरी से पूछते हैं, कच्चित्ते निर्जिता विघ्न, कच्चित्ते वर्धते तप, कच्चित्ते नियत कोप, आहार च तपोधने। तो शबरी को वो कहते हैं तपोधने। तपोधने मतलब जिसका धन केवल तपस्या है। तो इससे आप, और ये रामचंद्र उसको संबोधित करते शबरी को तपोधने से।
तो आप सोच सकते हैं कि तपस्या किस लेवल की तपस्या होगी, जिसका धन केवल उसकी तपस्या है। और रामचंद्र उसको कह रहे हैं कि तपोधने, तपस्या ही जिसका धन है। मतलब जिस प्रकार हम लोग लक्ष्मण के नाम में सुनते हैं, लक्ष्मण और लक्ष्मी संपन्न, वो लक्ष्मी से संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी? सेवा की लक्ष्मी से संपन्न है। तो यहाँ पर शबरी तपस्या की लक्ष्मी, तपस्या के धन से वो संपन्न है। तो किस प्रकार की तपस्या वो करती है, इससे पता चलता है। तो भगवान रामचंद्र क्या पूछते हैं उससे? कच्चित ते निर्जित विघ्न। तो आप, हे शबरी, हे तपस्विनी, हे साध्वी, आप जिस उद्देश्य से तपस्या कर रही थी, आपके जीवन में जो विघ्न थे, जो प्रॉब्लम्स थे, क्या आपने उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जीत, विजय प्राप्त कर ली है? कच्चिते निर्जिता विघ्न, आपने उन विघ्नों को, उन प्रॉब्लम्स को जीत लिया है। कच्चिते वर्धते तप, कच्चिते नियत कोप, क्या आप जो नियमों को पालन करने के जो आप तपस्या कर रहे थे, क्या आप उन नियमों को अभी पालन ठीक से कर पा रहे हैं? क्या आपको मन, जिस उद्देश्य से आप तपस्या कर रहे थे, क्या वो उद्देश्य, कच्चिते वर्धते तप, जिस उद्देश्य से आप तपस्या कर रहे थे, क्या आपका वो उद्देश्य, आपका जो है, आपका वो उद्देश्य अचीव हो गया? आपको लक्ष्य हो गया है? आपने उस उद्देश्य को प्राप्त किया है? फिर पूछते हैं, कच्चिते नियम प्राप्त, कच्चिते मनस सुखम, कच्चिते गुरु शुश्रूषा, सफला चारु भाषिणी। तो कहते हैं कि आपको, आपने क्या ये सफलता प्राप्त कर ली है? आपने जो गुरु के आदेश से जो आपने ये तपस्या करना स्टार्ट किया, कच्चिते नियम प्राप्त, क्या आपने जिन जिन प्रॉमिस को, जो कमिटमेंट आपका था, जो नियम आपको पालन करने थे, क्या आपने उस तपस्या से सारे नियम को पालन करने में आपकी प्राप्ति हुई है? क्या आपने जो प्रॉमिस किया था या जिस उद्देश्य से किया था, क्या उद्देश्य आपका सफल हुआ है? मन की कच्चिते मनसा सुखम, क्या आपके मन को सुख मिला है? मतलब मन को शांति, शांति प्राप्त हुई है? तो ये एक साधक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रामचंद्र यहाँ पर पूछ रहे हैं। ये सारे प्रश्न हमारे ऊपर भी लागू होते हैं, क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में हम भी तपस्या करते हैं, हम भी साधक हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं। हमको हमारे गुरु ने कहा है 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो। तो ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से हमारा मन शांत होगा, हमारा मन हमारे वश में आएगा। उस जब हमारा मन शांत होगा तब हम इंद्रियों को संयम कर पाएंगे, अपने सेंसेस को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाएंगे, वश में कर पाएंगे। और उसके साथ हम एक निष्ठ हो सकेंगे। हम एकमात्र भगवान का, हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? हमको कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी, हमको भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय मिलेगा, हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण भक्ति मिलेगी। तो ये हमारी तपस्या का उद्देश्य है जो हमको गुरु कह के गए हैं। तो ये जब साधक मिलते हैं तो हमारा ये प्रश्न होना चाहिए। अभी अगर मैं किसी से मिलता हूं तो मैं उससे पूछूंगा आपका जप कैसा चल रहा है, तो लोग ये बताना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारा तो वैसे ही साधना ठीक से नहीं चल रहा है, हमारा जप ठीक से नहीं चल रहा है, हमारा सेवा ठीक से नहीं चल रहा है, तो हम प्रभु को बताएंगे क्या? तो ऐसे फिर काफी सारे लोग हैं जो मुझे अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं तो काम धंधे की बात करते हैं, बिजनेस ऐसा चल रहा है, कोरोना है, लॉकडाउन है, अभी बाजार एकदम नहीं है, टेंशन है, ये है, वो है। अरे ये सब चीज क्या आप बात कर रहे हैं? आप भक्त हैं, आप साधक हैं। हमारा एज साधक हमारा लक्ष्य यही होना, हम साधना किस लिए कर रहे हैं? हम कृष्ण प्रेम पाने के लिए साधना कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति पाने के लिए साधना कर रहे हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो हमारा यही एक क्वेश्चन होना चाहिए, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई प्रश्न कभी नहीं होना चाहिए, ना कभी हमको दूसरी किसी चीज के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया को जैसे चल रहा है वो वैसे चलेगी। ये परिस्थितियां, जो दुनिया की जो परिस्थिति है, जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, ये हमारे वश में नहीं है।
मुझे आज एक बहुत सुंदर किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा, एक भक्त है, साधक है, उसने मुझे आज एक मैसेज भेजा कोरोना के बारे में, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उसने एकदम फैक्ट बहुत सही उसने बताया है। वो क्या लिखता है कि किसी ने ये लिखा है कि कोरोना बीमारी से हम ही को अपने आप को बचाने का प्रयास करना है। अगर बीजेपी में ये क्षमता होती तो मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कोरोना नहीं होता। अगर बीजेपी में ये क्षमता होती कोरोना को रोकने की, अगर कांग्रेस में क्षमता होती रोकने की, तो छत्तीसगढ़ में कभी कोरोना नहीं फैलता। अगर शिवसेना में क्षमता होती कोरोना रोकने की तो महाराष्ट्र में कोरोना नहीं फैलता। अगर केजरीवाल में क्षमता होती कोरोना रोकने की तो दिल्ली में कोरोना नहीं होता। अगर योगी में क्षमता होती तो उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं होता। अगर मोदी में क्षमता होती तो पूरे भारत देश में कोरोना नहीं होता। पर इनमें किसी में क्षमता नहीं है रोकने की। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हम इस भौतिक जगत में है, ये भौतिक शरीर हमको मिला है, भौतिक शरीर दुखों से भरा हुआ है, हमको बीमारियां आएंगी। तीन ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये तीन ताप से हम सबको गुजरना है। अगर पैसे से कोरोना वश में किया जाता तो अमेरिका में कोरोना नहीं होता, क्योंकि अमेरिका सबसे रईस देश है, सबसे ताकतवर देश है, तो अमेरिका में कोरोना नहीं होता। अगर डॉक्टरों में क्षमता होती, दवाइयों में क्षमता होती कोरोना रोकने से, तो स्वीडन में, फ्रांस में, बेल्जियम में कोरोना नहीं होता। तो ये जो भी प्रचार हो रहा है कोरोना के बारे में, ये कितना गलत प्रचार हो रहा है। वो पार्टी कहती है कि आप हमको वोट पे जिताइए तो हम कोरोना से लड़के आप लोगों को दिखाएंगे। वो कहती है हमको वोट दो, हम पार्टी बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, तो हम आपको कोरोना से बचाएंगे। कोरोना से हमको अपने आप ही बचना पड़ेगा। तो ये सब, ये जो साधना हम जो करते हैं, हम क्या है नहीं है, ये भौतिक जगत में प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, पर इस प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम अपनी साधना को किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमको ये देखना है। ये भगवान रामचंद्र ये प्रश्न करते हैं शबरी से। हालांकि शबरी बहुत बड़ी साध्वी है, उनको नाम ही क्या देते हैं यहाँ पर, उनको किस नाम से संबोधित करते हैं? उनको कहते हैं तपोधने। आप तपस्या की देवी, आप में तपस्या का पूरा धन है, ऐसे व्यक्ति से भगवान तपस्या का उद्देश्य पूछ रहे हैं कि आपका हुआ, तो हम लोग कहां पर हैं फिर? हमारी तपस्या क्या है? क्या हम 16 माला कर पा रहे हैं? तपस्या नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम 4 नियम पालन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो क्या हमारी तपस्या है? भक्तों को तो इस तपस्या के अलावा, भक्ति के कार्य के अलावा दूसरा कुछ बात करना ही नहीं चाहिए। पर हम देखते हैं कि भक्तों में भक्ति छोड़ के बाकी सारी बातें हो रही है, भौतिक बातें हो रही है। तो ये क्या भौतिक बातें क्या हमारी तपस्या है? नहीं, ये हमारी तपस्या नहीं है। अभी जो ये जो अभक्त होते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, उनकी तपस्या क्या होती है? उनको 12 घंटा सोना है। उनकी तपस्या यही है, सोना है, उठना है, खाना है, इधर उधर घूमना है, समय पास करना है, फिर सो जाना है। तो उनकी तपस्या भी है। पर हम भक्तों की तपस्या ये नहीं है। भक्तों की तपस्या है गुरु के आदेश का पालन करना। कैसे हम गुरु के आदेश का पालन कर सकते हैं? हमारी यही तपस्या है। आगे भगवान रामचंद्र पूछते हैं, अध प्राप्त तपसिद्धि तव संदर्शनात्मया, अध में सफलम जन्म गुरुवे च सुपूजिता। तो ये शबरी उत्तर देती है भगवान रामचंद्र को, अध प्राप्त तपसिद्धि तव संदर्शनात्मया, अध में सफलम जन्म गुरुवे सुपूजिता। मेरा जो तपस्या से मैंने क्या प्राप्त किया, क्या फल मिला है, मेरी तपस्या से मुझे क्या सिद्धि मिली है? तव संदर्शनात्मया, मैंने आपका दर्शन किया है, यही तपस्या का मेरा फल है। क्यों? अधम में सफलम जन्म, मेरा जन्म जो है सफल हो गया। क्यों? गुरु च सुपूजिता, मेरे जो गुरु, मेरे जो पूजनीय गुरु हैं, उन्होंने जो मुझे आदेश दिया कि तुम यहां पर रहो, एक दिन जरूर भगवान रामचंद्र यहां पर आएंगे और तुम्हें उनका दर्शन होगा, तो तुम्हारा जीवन जो, तुम्हारी जो साधना है, तुम्हारी जो तपस्या है,
उसका फल स्वरूप तुमको भगवान रामचंद्र का जो है दर्शन होगा। तो हमारे गुरु भी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी क्या कह के गए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, गो बैक टू गॉडेड, चांट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉडेड। हरि नाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और भगवत धाम चले जाओ। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप सबको बोलते हैं हरे कृष्ण जप करो और भगवत धाम चले जाओ, तो अगर सब लोग हरे कृष्ण जप करेंगे और भगवत धाम चले जाएंगे तो भौतिक जगत में कौन रहेगा? तो बोलते दैट इज नॉट योर बिजनेस, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। ये तुम्हारी समस्या नहीं है कि भौतिक जगत में कौन रहेगा कोई नहीं रहेगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। ये भौतिक जगत जिसने बनाया उसको चिंता करने दो। ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया, उनका टेंशन है कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तुम्हारा काम है तुम जप करो भगवत धाम निकल जाओ। तो अपने बारे में सोचो, औरों के बारे में मत सोचो। पर हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो लो जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले जिस भी मनुष्य का भारत भूमि में जन्म हुआ है, पहले उसको अपने जीवन का सार्थक करना है, पहले उसे भक्ति करनी है, पहले उसे साधना करनी है, पहले उससे सफल बनना है। उसके बाद करो परोपकार, जन्म सार्थक करो परोपकार। पहले अपने जन्म को सार्थक करो, खुद भक्ति करो, फिर दूसरों को प्रचार करने जाओ कि क्या करना नहीं करना। इधर हमारा ही ठिकाना नहीं और हम दूसरों को क्या प्रचार करेंगे। ये चीज है। तो यहाँ पर अब गुरु कहते हैं, यहां पर भी मटंग ऋषि ने कहा शबरी को, कहती है मेरे गुरु ने मुझे जो कहा उस गुरु के फल स्वरूप अब मेरा आज आपका दर्शन हो गया। तो प्रभुपाद भी यही कहते हैं, वो भी गुरु हैं, शुद्ध भक्त है। क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करो, भगवान के धाम चले जाओ। इतना सिंपल है। तो हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे तो हमको भी भगवान का दर्शन होगा, भगवत धाम जाएंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे। कहते हैं केवल आपके दृश्य से, आपकी दृष्टि से, मेरे अंदर आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय के अंदर जितने भी असुर थे वो सारे के सारे असुरों का नाश हो गया है। जब आप चित्रकूट में थे, चित्रकूट में भगवान कब थे, केवल 1 साल। जब भरत वहां पर आए थे और उनकी पादुका लेके गए, पादुका लेने के बाद भगवान रामचंद्र ने क्या बोला कि अब मुझे यहाँ पर जो है इन सब की यादें सता रही है, हम लोग यहाँ से दूसरी ओर जाते हैं, हम लोग दंडकारण्य में जाते हैं। तो चित्रकूट में 1 साल थे, दंडकारण्य में 10 साल थे। तो ऐसे जो है इधर उधर घूमते हैं। तो चित्रकूट, तो शबरी कहती है जब आप चित्रकूट में थे तब मेरे गुरुजी ने मुझे कहा, तब गुरु जो है मटंग ऋषि क्या किए, वो अपने सारे उनके साथ जितने भी अन्य ऋषि थे, उनके जितने भी शिष्य थे, वो ऊपर के लोकों में चले गए। उनके लिए एक दिव्य विमान आया और दिव्य विमान में वो बैठ के चले गए, मुझे नहीं लेके गए। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ क्या करूं, बोलते नहीं तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ पर एक दिन जब रामचंद्र आएंगे अपने भाई लक्ष्मण के साथ, वो तुमको दर्शन देंगे, तुमको उनको उनका स्वागत करना है, उनका अतिथि सत्कार करना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी कृपा से फिर तुम भगवत धाम जाओगी, तुम हमारे पास आओगी, उनकी कृपा जब तुम्हारे पास होगी। तो मतंग ऋषि चाहते थे बोल तो वो रुक सकते थे, परंतु वो चले गए। शबरी को ये क्यों, शबरी के लिए ऐसा किया उन्होंने, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। शबरी जब वहां पर आई थी उस आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में, तो शबरी क्या करती थी, शबरी तो बहुत नीच जाति की औरत थी। तो कभी वो क्या करती थी, वो रोज सुबह 1 बजे 1:30 बजे उठ के, वो जो आश्रम से जो रास्ता था पंपा सरोवर की तरफ जो रास्ता था, रोज सुबह उठ के उस रास्ते में झाड़ू लगाती थी। क्यों झाड़ू लगाती थी, ताकि जो ऋषि मुनि आएंगे वहां पर भोर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वहां पर आएंगे, उस पंपा सरोवर में आके नहाएंगे और वापस जाएंगे जब, तो उस रास्ते में किसी भी प्रकार के कांटे नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार के छोटे छोटे पत्थर नहीं होने चाहिए। तो उनको क्यों लोग नंगे पैर चलेंगे, उनको कहीं चोट नहीं आ जाए, उनके पैरों में कहीं कोई कांटा नहीं चुभ जाए। इसलिए शबरी रोज सुबह उठ के वहां पर झाड़ू, मध्य रात्रि को
पूरे रास्ते में झाड़ू देती थी। तो ये ऋषि मुनि जब जाते तो लोग देखते थे, अरे ये तो पथ इतना साफ कैसे है, कोई पत्थर नहीं है, कोई कांटा नहीं है, ये कौन कर रहा है। जब वो लोग पंपा सरोवर में नहाने जाते तो शबरी क्या करती, सारे वो लोग फिर पंपा सरोवर से वापस आके फिर दिन भर वो लोग यज्ञ करते थे, पूरे जगत की खुशहाली के लिए यज्ञ करते थे। तो शबरी क्या करती थी, यज्ञ के लिए सारी लकड़ियां उठा के वहां रखती थी। जब वो लोग पंपा सरोवर जाते थे स्नान करने के लिए, तो शबरी वहां पर आश्रम के वहां जाके सारी लकड़ियां रख के आती थी। तो लोग जब नहा के आते थे, करे यहाँ पर लकड़ियां सब कुछ कैसे है। तो उनको लगता था कि मटंग ऋषि के साधना से वो इतने शुद्ध थे, उनके साधना से ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, उनकी तपस्या से ये सब कुछ अपने आप हो जा रहा है। पर फिर उनको शक हुआ, बोले ये रोज का रोज ऐसे कैसे हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि आज हम एक बार पता करते हैं। तो उनमें से एक जो सबसे जूनियर जो था, उसको उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम ये देखो ये हो कैसे रहा है, तुम पूरी रात को तुम उस जंगल में जाके रहो, उस रास्ते में जाके रहो, देखो वहां क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि शबरी किस प्रकार पूरे रास्ते में झाड़ू लगा रही है। फिर ये लोग जा रहे हैं किस प्रकार, शबरी लकड़ी लेके जाके वहां रख के सब कुछ देखा और जाके गुरुजनों को रिपोर्ट किया। जो सीनियर डिवोटीज थे, जो सीनियर साधु थे, उनको रिपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा, अरे अरे अरे, हमारी तो पूरी तपस्या ही खराब हो गई, पूरी तपस्या भंग हो गई, हमने जितने भी यज्ञ किए सारे यज्ञ जो है हमारे जो है खराब हो गए। क्यों? क्योंकि ये नीच जाति की औरत ये हमारे लिए सब कर रही थी, ये इसके दिए हुए लकड़ी से हम यज्ञ कर रहे थे। ऐसी करते उनको बहुत कोसा शबरी को, और शबरी को बोला दोबारा यहां पर कभी नजर आई तो हम तुमको श्राप दे देंगे। तो इस प्रकार वो लोग जब शबरी का अपमान करते हैं, तो जब वो लोग सुबह जाते हैं पंपा सरोवर में जल लेने के लिए, तो पूरे पंपा सरोवर का जल लाल हो जाता है, जैसे वहां पर जल नहीं रक्त आ गया हो। तो वो लोग उठा रहे कहते ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ, ये जरूर इस शबरी ने वहां पर हाथ लगाया बोल के इससे हुआ है। तो लोग मतंग ऋषि वहां आ जाते हैं, मतंग ऋषि कहते नहीं, ये शबरी जो है ये बहुत पुण्यवान, बहुत बड़ी साध्वी है, ये बहुत बड़ी सेवक है, तुम लोगों ने इसका अपमान किया है। अब तुम लोग जब तक इससे क्षमा नहीं मांगोगे, ये पंपा सरोवर जो है साफ नहीं होगा, यहाँ का जल तुम नहीं ले पाओगे, यहाँ तुम स्नान नहीं कर पाओगे। तो जब वो लोग जो है शबरी से क्षमा मांगते हैं, तो पंपा सरोवर वापस से पूरा साफ हो जाता है। और मतंग ऋषि जो है शबरी को अपने यहाँ शरण देते हैं, और उसकी सेवा भावना देख के, उसके सेवा को देख के उसे आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन भगवान रामचंद्र आएंगे और तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार वो चले जाते हैं और शबरी यहाँ सेवा करते। और ऐसा नहीं था, देखिए चित्रकूट में जब थे तब उनको कहा, तो शबरी रोज इंतजार करती थी, रोज सुबह उठती थी, उस आश्रम में कोई नहीं था, अकेले वही रहती थी, परंतु क्या करती थी, रोज सुबह उठती थी, पूरे आश्रम का झाड़ू पोछा करती थी, जंगल में जाती थी, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लेके आती थी, बहुत सुंदर सुंदर फल लेके आती थी, और रोज आके वहां पर भगवान रामचंद्र की अपेक्षा करती थी कि भगवान रामचंद्र आएंगे, इंतजार करती थी वो आएंगे और इस सेवा को ग्रहण करेंगे। करते 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 10 साल बीत गए, दंडकारण्य में भगवान ने 10 साल बिताए, और अब जाके ये इनकी जो है ये इच्छा पूरी हुई और भगवान रामचंद्र वहां पर आए। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं था, रामचंद्र तो स्वयं भगवान है, वो तो परमात्मा समान सबके हृदय में विराजमान है। तो ऐसा क्यों था कि शबरी इतने समय तक ऐसे उसको रोज, और वो कभी भी जो है डिमोरलाइज नहीं होती थी, उसकी उत्साह कभी खत्म नहीं हुई। जिस दिन उसने ये स्टार्ट किया उस दिन रामचंद्र ने अगले दिन वो डबल उत्साह के साथ करती थी, उसका उत्साह और बढ़ जाता था कि आज रामचंद्र जरूर आएंगे। तीसरे दिन और ज्यादा उत्साह, चौथे दिन और ज्यादा उत्साह, पांचवें दिन और ज्यादा उत्साह, 10 वर्ष तक उसने ये उत्साह दिखाया और अल्टीमेटली रामचंद्र आए। आचार्य बताते हैं कि ऐसा नहीं कि रामचंद्र उसकी सेवा ग्रहण नहीं करते थे, रामचंद्र उसकी सेवा हृदय के द्वारा, परमात्मा हृदय में है, परमात्मा रूप में उसकी सेवा को ग्रहण करते थे, रोज प्रतिदिन उसकी सेवा को ग्रहण करते थे। सेवा को डेली का डेली ये रूटीन में सेवा करना और बेहतर अपनी सेवा पर इंप्रूव करना,
जिस दिन वो परफेक्ट हो गई अपनी सेवा में, उस दिन रामचंद्र स्वयं वहां पर प्रकट हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ और शबरी की सेवा वास्तविक रूप में ग्रहण की। तो हम भी अपने गुरुजनों के अगर आदेशों को पालन करते हैं, हमको लगता है ये अरे हरे कृष्णा जप करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, चलो ठीक है गुरु बोल रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, नहीं। इसमें जब गुरु कहते हैं कि होगा तो होगा, इसका फल हमको मिलेगा, भगवत धाम जाएंगे, भगवान कृष्ण प्रेम मिलेगा, मतलब मिलेगा। अभी हम लोग को नहीं पता चल रहा है, हम लोग किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, पर क्या हम लोग क्या हो रहे हैं, शुरू शुरू में अच्छी तरह से करते हैं, कुछ लेक्चर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, 2 दिन बाद बैटरी डाउन, उत्साह ही नहीं आता है, कैसे हम जब करेंगे क्या करेंगे, जैसे तैसे उसको टान टून के खींच टान के अपने जब को कंप्लीट करते हैं। जो भी हम जब करते हैं, जितना भी करते हैं उसको खींच टान के कंप्लीट करते हैं, नहीं। और ज्यादा उत्साह हम लोग देखते हैं, अक्सर कोई अकेला होता है ना, जैसे कि कोई अकेला व्यक्ति अपने घर में रहा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, एक दिन खाना बनाएगा, 3 टाइम का खाना बना देगा, सुबह खा लेगा, फिर फ्रिज में रख देगा, फिर निकालेगा, फिर माइक्रोवेव में खा लेगा, 2-2 दिन नहाएगा नहीं, बोलते कहीं जाना ही नहीं है, घर में बैठे रहना है, तो नहा के क्या करेंगे, वही कपड़े पहने रहेंगे, रोज रोज नहाएंगे तो कपड़े भी धोने पड़ेंगे, फिर कपड़े धोने के से खुद भी नहीं नहाते हैं, घर की साफ सफाई नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऑल्टरनेट डे में मेड जाके साफ सफाई करती है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आके साफ सफाई करती है। ये हम देखते हैं, ये सब कलयुग में ये सब है, परंतु शबरी ने ऐसा नहीं किया, इतना बड़ा आश्रम, शबरी डेली एवरी डे वही तपस्या करती थी, वही साधना करती थी, वही सब कुछ करती थी, क्यों? और अगले दिन हर उस उत्साह से ज्यादा, पिछले दिन से ज्यादा उत्साह दिखा के वो करती, क्यों? क्योंकि रामचंद्र आएंगे। तो जिस दिन उसकी सेवा में परफेक्शन आ गया, उस दिन रामचंद्र स्वयं आके वहां पर उनको दर्शन दिए। तो कहते हैं, फिर वहां पर कहते हैं कि देखिए ये पंपा सरोवर कितना सुंदर जगह है, मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था कि जब रामचंद्र आएंगे दर्शन देंगे, उनका स्वागत करना, फिर उनको ये जगह दिखाना। तो देखिए कितना सुंदर जगह है, यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर जो है फल हैं, ये सारे फल इकट्ठे करके मैं आपके लिए लाई हूँ, कृपया आप इसको स्वीकार करें, इसको ग्रहण करें। कहते हैं कि ये देखिए ये जगह है जहां पर मेरे गुरुजन यज्ञ किया करते थे, इतना वर्ष हो गया पर यहाँ की यज्ञ की अग्नि अब तक बुझी नहीं है। इस यज्ञ की अग्नि से देखिए पूरा वातावरण शुद्ध हो गया है, ये यज्ञ की अग्नि जो है इतनी शुद्ध करने वाली है। फिर कहते हैं कि यहाँ पर जब ऋषि मुनि को जब उम्र हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सातों सरोवर सातों समुद्र के जल इस कुंड में, वहां पर एक और कुंड था, एक कुंड में मटंग ऋषि ने अपनी साधना से अपनी शक्ति से सातों समुद्र के जल को लाके यहाँ पर एकत्रित कर दिया, और पास में आश्रम के जस्ट पास में बना दिया, ताकि लोगों को पंपा सरोवर तक जाना नहीं पड़े, वो लोग यहीं पर ही वो लोग नहाते थे। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल है, ये जो फूल है ये कभी मुरझाते नहीं है, क्यों नहीं मुरझाते हैं? जब ऋषि मुनि लोग यहाँ से जाते थे पंपा सरोवर लकड़ियां काटने के लिए, जल लेके आने के लिए, तो उनके उनके पसीने जहां जहां गिरते थे, उस हर पसीने एक एक बूंद पसीना का जहां जहां गिरा, वहां पर एक सुंदर से सुंदर पौधे हो गए, ये सब फूल उन पौधों में से निकले जो कभी मुरझाते नहीं है। तो ये वहां की सुंदरता के बारे में शबरी उनको बताती है, कहती है कि अब मेरी ये इच्छा है कि मैं भी अपने गुरुजनों के पास चली जाऊं, आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं वापस अपने गुरु के चरणों की सेवा में जाना चाहती हूँ, तो कृपया आप मुझ पर कृपा करें। तो ये कहते हुए भगवान रामचंद्र कहते हैं, ताम उवाच ततो राम शबरी संस्कृत व्रत तमाम अर्चितो अहम त्वया भद्रे गच्छ कामम यथा सुखम। कहते हैं ताम उवाच ततो राम शबरी संस्कृत वृताम। कहते ये जब सुनते हैं तो रामचंद्र शबरी से क्या कहते हैं, अर्चितो अहम त्वया भद्रे गच्छ कामम यथा सुखम। तो तुम्हारी तपस्या जो है बहुत सुंदर है, और मैं इस तपस्या से बहुत खुश हुआ, हे भद्रे मैं इस तपस्या से बहुत खुश हुआ, तो मैं
मैं गच्छ कामम यथा सुखम, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं कि तुमको जहां पर भी जाना है तुम वहां जा सकते, तुम्हारी जो मन की जो इच्छा है, तुमको जहां पर भी जाना है तुम वहां पर जा सकती है, जहां पर तुम्हारे मन को सुख मिले, मन को शांति मिले, तुम वहां चले जाओ। तो ये कहते हैं, जब उसको ये कहते हैं, शबरी कहती है कि मुझे अपने गुरुजनों की सेवा में वापस लगना है। और तो वहीं पर ही जो है शबरी जो है उसको तुरंत एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है, और उस दिव्य शरीर से वो अपने गुरुजनों के पास जो है, जिस लोक में उसके गुरुजन रहते हैं, वैकुंठ जाते हैं, तो वो भी वैकुंठ वहां पर चली जाती है शबरी। तो ये यहाँ पर शबरी की लीला खत्म होती है। और इसके बाद जैसे ही वो शबरी चली जाती है तो लोग पंपा सरोवर के वहां आते हैं, और पंपा सरोवर के वहां पहुंच के देखते हैं कि सामने ही ऋष्यमुख पर्वत है, जहां पर उनका अभी सुग्रीव से उनका मुलाकात होगा। तो इसके बारे में फिर हम इसकी जो चर्चा है हम कल करेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।